GFMS पोर्टल। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ऊपर साइड एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन। तो आपको सिंपली इसी लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही लॉगिन आप करेंगे तो थोड़ा सा ये देखिए टाइम लेगा ओपन होने में। तो देखिए दोस्तों फिर ये ओपन हो चुका है। तो आपको यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। आपको यूज़र नेम में दोस्तों अपना मोबाइल अपना पासवर्ड डाल दिया है। अब यहाँ पर लॉगिन मैं कर लूँगा, ठीक है। लॉगिन बटन पर क्लिक करके थोड़ा सा देखिए पासवर्ड रॉन्ग हो गया है, चलिए फिर से डाल लेता हूँ यहाँ पर। तो देखिए मैंने पहली बार में पासवर्ड रॉन्ग हो गया था, चलिए मैंने दोबारा से डाल दिया है। अब दोबारा से लॉगिन बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए मैं आप यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ दोस्तों। देखिए इस तरह से आपको अपना जब लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपको दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, आपको सबसे पहले क्लेम करना होगा। क्लेम क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार से हम कहें तो अपने एक्सपीरियंस का अनुरोध होता है, ठीक है। उसका वीडियो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप यहां से देखिए अपना लिखा है अनुभव प्रमाण पत्र का दावा करें, इसी को बोला जाता है क्लेम, ठीक है। तो आप यहां से अपने अनुभव प्रमाण पत्र का दावा कर सकते हैं। चलिए इस पर क्लिक करके ही बता देते हैं, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। देखिए अनुभव का दावा करें, शायद हुआ नहीं। तो देखिए ये अनुभव का दावा यहाँ पर आप खुल जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अब आप कर सकते हैं। अपनी गेस्ट आईडी डालनी होगी सबसे पहले तो आपको यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। उसके बाद दोस्तों एकेडमिक ईयर, यानी कि आप जिस साल का यहाँ पर अनुभव बना रहे हैं उतनी चीज़ें आपको करना होगा, ठीक है। दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर एक समस्या जरूर आ सकती है कि आप जैसे ही मतलब डेट, यदि आप मोबाइल से करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ वाला आपका जो ऑप्शन है वो खुलता नहीं है, ठीक है। तो आपको इस पर क्या करना होगा, या तो आपके पास लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है या फिर टैबलेट वगैरह है, तो आप उस पर करें तो ये डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन भी खुल जाता है। देखिए इस पर क्लिक करते हैं तो कीबोर्ड नहीं आता है लिखने के लिए, ठीक है। तो आप इसको कुछ मोबाइल में हालांकि आ जाता है, ठीक है, कुछ में ही डिस्टर्ब करता है, तो आप वहाँ से कर लें। चलिए देखिए, और इसके अलावा जैसे ही आप क्लेम कर लेते हैं दोस्तों, तो अब आपको क्या करना होगा, अपने अनुभव का दावा जो प्रिंट करना होगा। प्रिंट कहाँ से करना है, यहाँ 3 लाइन पर जाना है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ये 3 लाइन दिख रही है, 3 लाइन पर क्लिक किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने क्लेम का प्रिंट निकालना है। जैसे तो देखिए अनुभव का प्रिंट का क्लेम का प्रिंट निकालें, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आपने किया अनुभव प्रमाण पत्र का दावा करें तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा तीसरे नंबर पर अपने अनुभव प्रमाण पत्र की दावे का प्रिंट प्राप्त करें। तो आपको इस पर क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों ये प्रक्रिया करनी है तब जब आपका क्लेम हो जाए। अब क्लेम कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो है, उसमें मैंने A to Z बिल्कुल पूरी बताया कि क्लेम कैसे करें, करके भी दिखाया है। अब देखिए यहाँ पर आपने जैसे ही प्रिंट पर किया कि क्लेम का प्रिंट कैसे निकालें, तो इस तरह का ये आया। अब आपको इसको नीली पट्टी पर क्लिक कर देना, तो आपके सामने अपने जो भी जब क्लेम किए होंगे वो सारे यहाँ पर दिखेंगी। जैसे कि देखिए ये है 23-24 का है और ये 24-25 का है। और देखिए 23-24 के 2 बने हैं, एक 91 दिन का और एक 192 दिन का, तो आपको दोनों निकाल सकते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप निकालेंगे, जैसे मान लो 24-25 का हमने क्लेम किया, और चलिए हम इसको अब वेरीफाई करवाना है तो क्या करना है। सबसे पहले तो आपको इसको व्यू डाउनलोड पर क्लिक करना है। देखिए ओपन हो रहा है थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपका जो है प्रिंट निकलेगा, ठीक है। आप इस तरह से आपका प्रिंट निकलेगा। इतना आपको प्रिंट निकाल कर, या जैसे आप MP ऑनलाइन से करवाते हैं तो वही देगा आपको, ठीक है। यहाँ तक ये पेज वो आपको वहीं देगा। अब आपको दोस्तों यहाँ से प्रोसेस समझनी है। अब यहाँ से आपने क्लेम किया, ये तो क्लेम का प्रिंट है। अब आपको इस तरह से दिखेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर यदि संकुल से आपका वेरीफाई हो गया होगा तो इस तरह से दिखेगा, नहीं तो यहाँ लिखा आएगा नॉट एट संकुल वेरीफाइड, नॉट एट संस्था प्रमुख वेरीफाइड, ठीक है। और यदि यह संकुल से वेरीफाई हो जाएगा आपके सामने तो फिर इस तरह से आपको दिखने लगेगा एज वेरीफाइड बाय संकुल, ठीक है। तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना। अब आपको क्या करना है, इस तरह से प्रिंट निकलेगा दोस्तों आपका। और
तो आप सबसे पहले यहाँ पर संस्था प्रमुख का कार्य करवाना है, उनकी संस्था प्रमुख की अपना नाम लिखवाना है यहाँ पर, और उनकी आईडी भी लिखवाना है, यूनिक आईडी, और यहाँ पर उनसे दिनांक लिखवाना है और वहाँ यहाँ पर साइन करवाने हैं। किससे दोस्तों? संस्था प्रमुख से, जो भी आपकी शाला प्रभारी थे, जब जैसे 24-25 में जहाँ आपने पढ़ाया है उसी संस्था के आपके शाला प्रभारी के, और उन्हीं की आईडी वगैरह डलेगी। ठीक है। अब इस साल भले ही आप किसी दूसरे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने 23-24 या फिर जिस सत्र का बनवा रहे हैं जहां आपने पढ़ाया है उसी शाला के प्रभारी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है? संकुल प्राचार्य से सत्यापन कराना है, यानी कि उनकी आईडी डलेगी। ठीक है। उनकी नाम डलेगा, उनकी वही दिनांक डालेंगे और संकुल प्राचार्य की यहाँ पर साइन होंगे। ठीक है। उसके बाद वही एक प्रति वही रख लेंगे संकुल प्राचार्य, और वो अपने ऑपरेटर को दे देंगे, तो फिर ऑपरेटर है जो संकुल प्राचार्य का, वो वेरीफाई कर देगा संकुल से। जैसे ही संकुल से वो वेरीफाई कर देगा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ये दिखने लगेगा कि एज वेरीफाइड बाय संकुल लिखा आ रहा है। देखिए अच्छे से, 15 दिन एज वेरीफाइड बाय संकुल, देख सकते हैं। यहाँ संस्था प्रमुख ने वेरीफाई भी कर दिया, यहाँ आपके संकुल प्राचार्य ने वेरीफाई कर दिया। अब उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि अब ये जो प्रोसेस है वो डीओ के यहाँ चली गई है। अब लास्ट जो स्टेज बची है वो रह गई है डीओ के यहाँ से, अब उनके डिजिटल साइन होना है। एक प्रकार से कहें तो डीओ के यहाँ से वेरीफाई ही होना है। ठीक है। तो अब वो कैसे दिखेगा दोस्तों? जब डीओ के यहाँ से आपका जो वेरीफाई है वो हो जाएगा, तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आने लगेगा। जैसे देखिए, ये तो अभी 23-24 का डीओ के यहाँ से डिजिटल साइन हो चुके हैं, वेरीफाई हो चुका है, तो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, देखिए आप। और देखिए अभी इसमें 24-25 वाले में नहीं आ रहा है, इसमें केवल आँख का निशान आ रहा है, यानी कि अभी डीओ के यहाँ से पेंडिंग है जी। जब डाउनलोड का निशान आने लगे इसके सामने, तो समझ जाना कि डीओ के यहाँ से भी वेरीफाई हो गया है। ठीक है। जैसे ही डीओ के यहाँ से वेरीफाई होगा, तो आपका मतलब जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। तो आपको बस डाउनलोड करके रख लेना है। चलिए मैं दिखा भी देता हूँ कि डीओ के यहाँ से यदि वेरीफाई हो जाता है तो कैसा दिखेगा। चलिए मैं, देखिए ओपन हो रहा है थोड़ा सा। तो दोस्तों जैसे ही डीओ के यहाँ से वेरीफाई हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपके सामने दिखेगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखा भी आ जाएगा, संस्था प्रमुख, संकुल प्राचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी। ठीक है। इस तरह से आप उनके साइन होते हैं और यहाँ पर इस तरह से शो होगा जी। ठीक है। तो आप, हाँ, आपका जो स्कोर कार्ड है, सॉरी स्कोर कार्ड नहीं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंप्लीट है। आप कुछ नहीं करना है, आपको बस इसको डाउनलोड करके रख लेना है और एक प्रिंट निकलवा के रख लेना है। ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।